तुलसी साहित्य में डूब कर एक मोती निकाल कर जो जनमानस के मानस में प्रतिष्ठापित करते हैं, वही एक देदीप्यमान विभूति का नाम है, देदीप्य क्रम है, स्वरूप की वृत्ति है। अब सारे संदर्भ जहां उपस्थित होते हैं, आपका हेड ठीक हो, आपका हैंड ठीक हो, आपका हार्ट ठीक हो। हेड ज्ञान है, हैंड कर्म है, हार्ट भक्ति है। हेड हैंड हार्ट, और जब हेड हैंड हार्ट ठीक होगा हर नागरिक का, तो हिंदुस्तान ठीक होगा। और हिंदुस्तान तब ठीक होगा जब हिंदुस्तान में हनुमान की उपासना होगी। और आज शनिवार है, उन्हीं हनुमान की उपासना से माँ के घर में जिनका निवास हुआ वही बजरंगदास जी महाराज हैं। मैं इनका अभिनंदन कर रहा हूँ। वशिष्ठ हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर आप्यायित है, बार बार आपका अभिनंदन है। बहुत देदीप्यमान संचालन उपेंद्र जी के क्रम से होता है। इनका संचालन तभी होता है जब इंद्र की कृपा होती रहती है, और इंद्र और उपेंद्र दोनों एक साथ बहुत अच्छे ढंग से संयोजन के क्रम में आप्यायित और अवस्थित हैं। राजनाथ सेठ के लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि समग्र स्वरूप की मूल प्रज्ञा में आप आप्यायित हैं। आप देखिए धर्म जी और संतोष जी बहुत ही क्रम में उपस्थित, बच्चे चाहे शिवा हो, चाहे भोलू हो, चाहे चंदन हो, सब लगे हुए हैं। और एक से एक विभूतियां यहाँ रघुवंश मणि त्रिपाठी जी संस्कृत साहित्य के मूर्धन्य में एक विद्वान हैं, व्याकरण शास्त्र में अद्भुत आपकी गति है। चलते फिरते आप समझो ज्योतिष कार्यालय है दिनेश पाठक जी, बहुत उनका दिव्यतम, बड़े भक्त, बड़े अच्छे। और सब डॉक्टर साहब देखिए नागपुर से आप समझिए ये कथा में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मतलब सारी विभूतियों को मैं एक साथ नमन कर रहा हूँ, जो यहाँ स्नेह बस प्रेम बस। और आज आप लोगों की उपस्थिति भी राजनाथ भी संतुष्ट हो के हम भी संतुष्ट। अच्छे लोग हैं, अच्छे किस्म के हैं। कितने लोग हैं मतलब इससे नहीं है, कैसे लोग हैं मतलब इससे है। आप समझो तो ऐसे ऐसे लोगों का श्री राम कथा, कृष्ण कथा, रस रसिक भूमि भाव सदगृह सज्जनों, मैत्रेय गार्गी सीता सावित्री की परंपरा में अनुप्राणित अर्चनीया वंदनीया दिव्यमयी भारतीय देविया हो नाथ, अभी बहुत ही अच्छे ढंग से प्रभु श्री राम के प्राकट्य के क्रम में बहुत अच्छी चर्चा आचार्य जी कर रहे थे। सगुण साकार ब्रह्म, निर्गुण निराकार ब्रह्म और सगुण निराकार ब्रह्म, ये तीनों का दिव्यतम क्रम है। इसीलिए भगवान अवतार भी लेते हैं, उनका जन्म भी होता है और उनका प्राकट्य भी होता है। जन्म मनुष्य का होता है, अवतार भगवान का होता है और प्राकट्य ब्रह्म का होता है। अब तीनों हैं, जोग लगन ग्रहवार कुछ सकल भय अनुकूल, जग वचन हर्ष युद्ध, राम जन्म सुख मूल। ये तुलसी का पंचांग है। पाचन योग क्या है, ग्रह क्या है, वाक क्या है, तिथि क्या है, ये पांचों बहुत आवश्यक है किसी बच्चे के जन्म में। लेकिन विप्र सुर संत हित लीन मनुज अवतार, वो भगवान हो गए और सुर समूह विनती कर पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रगटे अखिल लोक विश्राम, उनका प्राकट्य हो गया। हमारे संदर्भों में श्रीमद् भागवत के क्रम में भगवान श्री कृष्ण चलने लगे। उद्धव जी बहुत दुखी हुए कि आप जा रहे हैं, हम लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। श्री कृष्ण का जा नहीं रहा हूँ, दिखाई पड़ रहा है कि मैं जा रहा हूँ, लीला का स्मरण करना है। ये जो श्रीमद् भागवत है उसमें मैं हूँ। तेनैवं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षो वर्तते हरि। श्रीमद् भागवत को किताब मत समझिएगा, रामायण को किताब मत समझिएगा। ये कृष्ण का रूप है और श्री राम का रूप है, समग्र स्वरूप है। इसको उसी प्रकार नमन कीजिएगा और नमन कीजिएगा तो आपको उस स्तर पर, उस क्रम से आपको देवी प्रमाण लाभ होगा। आइए एक निवेदन करूं, शास्त्र बोल रहा है, अच्छे विद्वान उपस्थित हैं, चार बातों पे नित्य सोचना चाहिए। जब आप विश्राम करने जाएं तो इन चारों को सोचें और चारों को सोच के सवेरे से फिर वैसा करें। क्या नित्या
नित्य वस्तु विवेका, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, किसको हम क्या कर रहे हैं, कौन मेरे लिए कर रहा है, इसको सोचिए। यहाँ मूत्र फल भोग वैरागा, यहाँ के लिए हमने बहुत इकट्ठा किया, बहुत बनाया, लेकिन वहां के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस पर भी सोचिए। समाज सत संपत्ति, सम दम उपरम तितिक्षा श्रद्धा समाधान, समा मनोनिग्रह, मन में निग्रह कीजिए। हाँ, बहुत आवश्यक है। मन को बहुत बढ़ाइए मत। अच्छा, मन बढ़ता तो चला जाएगा, लेकिन जब घटना होगा, घटाना होगा, बहुत बढ़ा दिए है, बात काम बिगड़ जाएगा। इसीलिए उसको बहुत बढ़ाइए ही मत, नियंत्रित रखिए। समा चक्षुरादि वाहिनी विग्रह, जितनी आपकी इंद्रियां हैं उस पर आप नियंत्रण करो। ये शास्त्र बोलता है, उसकी एक स्थिति है, उसका एक क्रम है। जब जब जितनी इंद्रियां हैं उनको संसार बहुत अच्छा लगता है, निश्चित नियम है। पर स्त्री सौंदर्य दर्शन में आंखों को जितना सुंदर प्रतीत होता है, भगवत दर्शन उतना अच्छा लगता है क्या? दूसरे के घर का प्रपंच सुनने में कानों को जितना अच्छा लगता है, कलेजे पे हाथ रख के बताना, कथा सत्संग सुनने में क्या उतना ही आनंद आता है? 2 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 1000, 500, 2 लाख जो दे रहा है, उसके लिए पैर रात दिन चल रहे हैं। लेकिन क्या ठाकुर जी के लिए चले? हाथ काम कर रहे हैं। कोई सुगंधित द्रव्य दे दिया, फिर क्या पूछना, यहाँ का चित्र है, यहाँ का चित्र है। और आप समझो, स्थितियों के संदर्भ की मूल की वृत्त के चिंतन में भारत के प्रधानमंत्री ने प्रशंसा किया, जौनपुर का इत्र, जौनपुर का मित्र, ये दोनों जब अच्छे हैं तो चरित्र अच्छा ही होगा। आप समझो, नरेंद्र मोदी ने इस बात को बड़े अच्छे क्रम में स्वीकार किया। बहुत अच्छे ढंग से तो स्थितियां हैं, लेकिन एक भगवत सौगंधामृत मिल रहा है क्या? जितने भी जीवा अच्छे अच्छे भोजन करा दिया लोगों ने, हम बड़ी प्रशंसा करते हैं, लेकिन उसको पचाने की क्षमता जिसने दी, स्वाद के लाने की क्षमता जिसने दी, उसके बारे में हमने कभी सोचा? कानों में सुनने की शक्ति जिसने दी, हमने सोचा? पैर में चलने की शक्ति जिसने दी, हमने सोचा? नहीं सोचा। जो कि तई पर नार सुने पातक प्रपंच घर करके, जौन साध सुरसर तरंग निर्मल गुणगन रघुबर के, जौना सा सुगंध रसना रसबस सकरस रतिमान है, राम प्रसाद माल जूठन लग, त्यों न ललच लड़ जाने। कहा तो क्या करें, कहा करो ये काम, सकल अंग पद पीवो। मेरी जितनी इंद्रियां हैं सब संसार में लगी हैं, और इंद्रियां यही तो सबसे बड़ी बात है, उसका क्रम है, भगवान के प्राकृत की अवस्था का स्वरूप है। सारी इंद्रियों ने तप किया, जितनी इंद्रियां हैं सबने तप किया। भगवान ने पूछा, ऋषिकेश है वो? ऋषिक है वो? कहा क्यों तप कर रहे हो इंद्रियों? कहा कि आपने अंदर रहते हो और हमको बाहर कर दिया, आंख को बाहर कर दिया, नाक को बाहर कर दिया, कान को बाहर कर दिया, सब इंद्रियों को बाहर कर दिया, और रहते हो आप अंदर। तो अंदर जाकर के परमात्मा को पाना है, और हम बाहर से कैसे पाएंगे? एक बात बताऊं, ठाकुर ने कहा, अगर तुमको मैंने बाहर किया है, तुम्हारे लिए मैं भी बाहर हो रहा हूँ, प्रकट हो रहा हूँ। हमको खिला लेना, हम आपको चंदन लगा देना, हमको अंजन लगा देना, हमको माला पहना देना, हमको भोग लगा देना, हमको खिला देना, हमको आरती कर देना, हमारे चरणों को पखार लेना, हमारा चरण लुट लेना। अगर इंद्रियों को मैंने बाहर किया है, इन इंद्रिय व्यापार को परमात्मा में लगा देना, ठाकुर में लगा देना, और लगा देना, देखो कितना आनंद आ जाएगा। इसीलिए मुमुक्षत्व चेती अंत ने कहा कि हम यहाँ का सारा काम करते हुए, सबको ठीक करते हुए, लेकिन एक बात बताऊं, फिर संसार में ना आना पड़े, बहुत अच्छी बात नहीं है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि सब दुख की है। गर्भ का कष्ट है, बच्चे का कष्ट है, फिर किशोरावस्था का कष्ट है, हाँ जन्म हो गया कष्ट है, फिर मृत्यु आप समझो तो है यही है कष्ट, फिर जरा बुढ़ापा आप समझो अलग का कष्ट है, और उसमें ब्याज, गीता में लिखते हैं ब्याज रोग हो गया तो आप समझो कितना कष्ट है। और ये
सब कष्ट ही कष्ट है, इसलिए दुखालयम शाश्वतम, ये शाश्वत दुख का आलय है, तो इसमें सुख की कल्पना मत करो। करो अनित्यम सुखम लोको मिमम प्राप्त भजस्व। आप इसमें जितना वैभव पा रहे हो, जितना बच्चे योग हो रहे हो, जितना धन कमा रहे हो, एक बार रात को आंख मूंद करके कहो ये प्रभु आपकी कृपा से है, मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं है। और जब आपको पुरुषार्थ अपना नहीं मानोगे तो आपको अहंकार नहीं होगा, और जब अहंकार नहीं होगा तो ठाकुर को पाने में विलंब नहीं होगा। एक बहुत अच्छा राजा है उत्तान बात, बेटा मनु का है, महात्मा कालिदास ने लिखा है, वैवस्वत मधुर नाम माननीयो मनीषिणा आसीन महाक्षिति माद्या प्रणवा छंद सामिव। जैसे छंद शाम वेदों में प्रणव है, ओम है, वैसे मनु है। मनु राम मनु की संतान है। मानव संतान कैसे हो जाएंगे? मनु ने स्थापित किया, एक कोर्स बताया। वो कोर्स क्या है? धृति क्षमा तमो अस्ते शौचम इंद्रिय निग्रह धीर्जा सत्याम क्रोधो दशकम धर्मो लक्षणा। धैर्य, पेशेंस मत खोइए। गरीबी अमीरी आपत्ति विपत्ति आती रहती है। धैर्य, क्षमा, हाँ निश्चित रूप से गलतियां होती लोगों से, तुमको क्षमा करो। दमन, इंद्रियों का दमन, इंद्रियों पर नियंत्रण। देखो कोई चीज उसी परिणाम में पुण्य है, उसी परिणाम में पाप है, उसी संदर्भ में वो आप समझो धर्म हो गया, उसी में धर्म हो गया। प्रेम करना, प्रीति करना, प्रेम करना धर्म धर्म नहीं है, उसकी प्रक्रिया है। अपनी पत्नी से प्रीति करते हो, समग्र प्रीति पत्नी में है, उसी में समर्पण है, ये धर्म हो गया। दूसरे की पत्नी से प्रीति हो गई, यही धर्म हो गया। प्रेम करना धर्म धर्म नहीं है, याद रखना। कहाँ हमको स्थापित करना, वही एक के लिए आप समझो धर्म हो गया, एक के लिए धर्म हो गया। दान लेना एक के लिए धर्म हो गया, एक के लिए अधर्म हो गया। उसके संदर्भ की अवस्था की एक वृत्ति बोधक भाव है। ये हमारे यहाँ का संस्कार, इंद्रियों का दमन। अस्ते, चोरी न करना। चोरी करने का तात्पर्य है आप समझो सीधे छीन लेना, ले लेना ही नहीं। किसी की वस्तु को देखकर आंखों में भी अगर आ गया कि हमारे पास होना चाहिए, तो लोग जैसे सुकर्म आंखों की चोरी और खराब होती है। आप समझो, क्योंकि आंखों से दिमाग में जाएगी, दिमाग से हृदय में जाएगी, और हृदय में जाएगी तो आपका नुकसान होगा। इसीलिए आंखों से प्रसन्न हो जाओ, ये इतने अच्छे हैं, इतना वैभव है, इतनी व्यवस्था है, ये आप समझो इतने दिव्यतम काम है। ऐसे पूछने की अवस्था का एक संदर्भ, एक स्वरूप है। एक बहुत अच्छे सेठ की उनको नींद नहीं आ रही थी, बहुत प्रयास करते थे, नींद ही नहीं आ रही थी। 2:30 बजे नींद नहीं आई, निकल पड़े टहलने। उनके छोर पर एक बहुत अच्छा मंदिर था, उस मंदिर में चले गए। बेचैनी थी, व्याकुलता थी, ऐसी थी। और फिर क्या पूछना, वहां जब पहुंचे एक आदमी था केवल भगवान के उस मंदिर में, पैदल। अरे कहा कौन हो? कहा मेरी माता जी बहुत अस्वस्थ हैं और उनका ऑपरेशन कराना है, भगवान से कहने आया हूँ कि व्यवस्था करें। कहा मैं आपको ऑपरेशन का खर्च देता हूँ, कितना लगेगा? ठीक, उसके बाद एक कार्ड दिया, कहे हमारा पता है, कोई जरूरत हो तो आप हमको फोन कर लीजिएगा। उस व्यक्ति ने कहा कार्ड आप रखो, कार्ड की कोई जरूरत नहीं है। कहा क्यों? कहा मैं उसको फोन कर लूंगा जिसने 2:30 बजे रात को आपको यहाँ भेजा। आप समझो, मेरा आपका कोई परिचय नहीं था। जिसकी प्रार्थना मैंने की और जिसकी प्रार्थना से आप आए, तो उसी के द्वारा सब बाधित है, सब आप्यायित है। आप समझो ऐसी स्थिति। उसके बाद समझो पवित्रता। बहुत लोग कहते खाने पीने से क्या होता है, छूने छाने से क्या होता है।
अरबों रुपया खर्च करके WHO 2 साल यही तो बताया, दूरी बनाए रखो, स्वच्छता रखो, हाथ धो, इंद्रियों को स्पर्श मत करो, आंख नाक कान को मत छुओ। हमारे यहाँ तो बहुत पहले से सब बताया गया। कहीं जाओ हाथ पैर धोओ। आप समझो, हम लोग दिनेश जी के पाठक जी के यहाँ गए, सारे ब्राह्मणों का पाठ प्रक्षालन हुआ, स्वागत हुआ, व्यवस्था हुई। ये हमारे यहाँ की प्रक्रिया है। हमारे यहाँ सब वस्त्रों को निकाल के भोजन करो। उसमें स्थितियां है, बाहर से आए हो, तमाम क्रम है। कोई जीवाणु बैठे हैं, पैर धो लो, उस पर पानी, ये तो पहले से है। लेकिन जब WHO कहेगा और जब कोरोना का हो जाएगा तो पालन सब लोग करेंगे। लेकिन जब ब्राह्मण कहेगा, जब पंडित जी कहेंगे एकादशी को चावल मत खाओ, तो बड़ा पहाड़ टूट पड़ेगा। महाराज चावल खाने से क्या होता है? लेकिन जब डॉक्टर बता देगा कि चावल अक्षत के लिए है, खाने के लिए नहीं है, तब आप समझो, आप जब डायबिटिक होगे तब आप उसको छोड़ दोगे। तो इसलिए आचार्य को, पंडित जी को क्यों फ्री ऑफ चार्ज, निःशुल्क जब आप कोई चीज देते हो तो निश्चित रूप से सत्य है, निश्चित रूप से व्यवस्था है, और फ्री मूल दुर्लभता पे लगता है, आवश्यकता पे नहीं लगता। तो मनु के 2 बेटे उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद बहुत अच्छा राजा, और क्या पूछना, आखेट में निकला। उनकी पत्नी सुनीति घर में रहती थी, बहुत अच्छी थी। अब देखो, लेकिन एक सौंदर्य दिखा, ग्लैमर अपील दिखी, एक रूप का तिब्बतम क्रम दिखा। उत्तानपाद ने पूछा, आपका विवाह हुआ है? तीनों अलग अलग हो जाओ, तुम इधर हो जाओ, थोड़ा इधर हो जाओ, बस तुम आगे आ जाओ बिटिया। अरे तुम बीच में बैठो, इधर करो, इनको इधर, तुम बीच में और आगे आओ, इनको इधर कर। अब ठीक, अब तुम यहाँ आ जाओ, तुम इधर आओ, तुम वहां हटो, बस ठीक, यहाँ बैठो। बहुत अच्छा, ये लड़के सब बहुत अच्छे हैं, और भगवत कृपा से आप समझिए, भगवान की मंगलमय कृपा से। एक आदमी ने मुझसे कहा, लड़कों को जरा रोकिए गुरुजी, बहुत हमने कहा सरकार नहीं रोक पा रही है, पंडित जी कहाँ से रोकेंगे? कौन पंडित जी के पास साधन है? तो सब बात भगवान की आई। तो ने कहा, देवी तुम्हारा विवाह किसकी कन्या? कन्या की क्या बात, वो तो जिसको वरण करे। कहा तो तुम हमसे विवाह कर लो। बहुत सुंदरी थी, सुरुचि उसका नाम था। कहा उसमें एक बात है, क्या का एक शर्त है, कंडीशन है। क्या? बड़ा गजब की शर्त रखी। शर्त क्या? शर्त ये है कि आपके घर में एक सुनीति महारानी है। कहा है? का वो राजमहल में नहीं रह सकती हैं। पुरुष बहुत बलवान है, एक जगह कमजोर। इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, भूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता, बद्ध हो जाता वही बंकिम नयन के बाण से जीत लेती रूप सी नारी उससे मुस्कान से। वन स्माइलिंग फेस ही कहना। पूर्वा बोलता है उर्वशी ने, उर्वशी ये तो बड़ी बड़ी पत्थर की चट्टानें हैं, मैं अपने वक्षस्थल पर तोड़ सकता हूं, लेकिन तुम्हारी पसीने की बूंद श्वेत कणों को नहीं सह सकता हूं। आप समझो, ये स्थितियों के संदर्भ की व्यवस्था का स्वरूप है, सामान्य नहीं है। इसलिए आज वो राजा कह रहा है कि तुम्हारी शर्त अच्छी नहीं है, कंडीशन अच्छी नहीं है, लेकिन शर्त को स्वीकार करता है और ले आता है। और जब ले आता है तो सुनीति के लिए पढ़ में व्यवस्था होती है। लेकिन राजा कभी कभी आखेट से निकलता है तो सुनीति के पास जाता है, और इसलिए सुनीति को एक बेटा ध्रुव पहचानता है कि हमारे पिताजी हैं, क्योंकि बीच बीच में आते हैं। लेकिन एक स्थिति बनती है, संतों का मंडल आता है, सुनीति उसका स्वागत करती है, भोजन कराती है,
और जब संत चलने लगते हैं तो कहते हैं मानो कुछ तुमने बड़ी सेवा किया है। कहा कि हमारी जो देवरानी है उसको ये पुत्र हो जाए। ये सुनीति ने मांगा और सुनीति की उसी मांगने के क्रम से सुरुचि को एक बेटा हुआ। उसका नाम उत्तम बहुत अच्छा है, लेकिन सोचे अंक मारोप्या घटना घट जाती। क्या एक दिन ध्रुव खेलते खेलते राज दरबार में पहुंच गया। उत्तम उठा और उठने के बाद पिता की गोद में बैठ गया। और जब पिता की गोद में बैठ गया तो सुरुचि आई विवाह का। दूसरी माँ सुरुचि ने पकड़ा उतार, तुम इस गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। अगर इस गोद में बैठना है ना तपस्या करो और मेरी कोख से पैदा हो। जब मेरे बेटे के रूप में आओगे तब बैठो। बहुत बढ़िया परीक्षित सुन रहे हैं, सुखदेव की ओर देख रहे हैं। कोई इसलिए थोड़ी तपस्या करेगा कि फिर उदर में आए, फिर गर्भ में आए, फिर संसार में आए। ये तपस्या करने का क्या औचित्य है। लेकिन वेदना तब हुई जब राजा ने कुछ नहीं कहा, पिता ने कुछ नहीं कहा। आंखें भर आई, ध्रुव चला, उसे ग्लानि हुई, वेदना हुई। बेटा अवस्था बने कब, लेकिन आई क्यों कमजोर थोड़ी है। आई तो कब किसका कितना प्लस होगा नहीं कहा जा सकता। ध्रुव माँ के पास आया, क्या हुआ बेटा, कहा महाराज में दरबार से गए, पिता की गोद में बैठ गया था, लेकिन हमको माँ आई और हमको उतार दिया, हमको बैठने नहीं दिया। और पिताजी कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं कहे। माँ हमको बहुत कष्ट हुआ, माँ हमको बात। बच्चों से कभी भी ऐसा व्यवहार मत करो। मकान बांट लो, दुकान बांट लो, पैसा बांट लो, सब बांट लो, लेकिन बच्चों का बंटवारा मत करो। बच्चे भगवान के रूप आते हैं और किसी आप समझो बच्चे के स्वरूप की स्थितियों के चिंतन की धारा का क्रम कैसी वृत्तियों में आसपास से संबंधित होता है। बच्चे बच्चे राजकुमार जी का बच्चा राजनाथ सेठ के साथ बैठता है लड़का में, तो बहुत क्रम तक आप समझो राजनाथ जी के सिवा जो हैं ये राजकुमार जी के साथ बटाऊ वीर में बैठते थे। आज वो प्रतिष्ठान संभाल रहे हैं राजकुमार, यहाँ एक दूसरी प्रतिष्ठान दूसरे को देख रहे हैं। और किसी बच्चे से पूछो कि आप कितने हो, ये बताते हैं हम 7 भाई 6 बहन हैं। अपने अकेले भाई बहन की चर्चा नहीं करते। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बच्चों का बंटवारा नहीं, बच्चों के विकास की बात नहीं, बच्चों के संवर्धन की बात नहीं। छोड़ दो घर के बच्चों को। अगर आपके गांव में कोई प्रतिभा संपन्न बच्चा है और गरीब है तो उसको करा दो MBBS, उसको करा दो IIT, उसको भेज दो पढ़ाई के लिए। आपके गांव का IAS तो होगा, वो आपके गांव का डॉक्टर तो होगा। और निश्चित रूप से इस प्रकार से बच्चों के विकास के लिए अपने की प्रतिष्ठापना करनी चाहिए। लेकिन माँ माँ है, आपके लिए बहुत बड़ी बात है। सुनीति ने तुरंत कोई निर्णय ऐसा नहीं लिया जो पारिवारिक कीर्तन को करे ना। सुनीति कह सकती थी मैं भी महारानी हूं महाराज, महारानी हूं। यही तो लोगों ने कहा, बहुत अच्छी बात कही। जाओ मैं कहा संगे मोही ले। कौशल्या जी ने कहा आज राघव मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी, कष्ट मुझको बहुत है, लेकिन अगर एक माँ कैकेयी ने मेरे बेटे को दिया जाने वाला राज्य वरदान से हटाकर अपने बेटे को राज्य मांगा है, अगर एक राम की माँ कौशल्या उस बेटे के राज तिलक के समय में सभा में उपस्थित नहीं रहेगी तो राम की माँ और दुनिया की माँ में अंतर क्या रह जाएगा। इसीलिए भरत के राज्य के प्रस्ताव को ये माँ करेगा। यही स्थिति है, इसीलिए सभा ने कह दिया
राम लखन सिय जाहि बन, भल परिणाम न पोच। राम लखन सिय जाहि बन, भल परिणाम न पोच। गहबर ही कहा कौशिला,